अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियोस अच्छी लगें तो थम्स अप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ज़हरा इन किचन। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज ज़हरा इन किचन में हम बना रहे हैं उल्टे पुल्टे की रेसिपी। ये रेसिपी जो है बहुत मज़े की होती है और आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये प्याज का पेस्ट ले लिया है। ये तकरीबन मेरे पास 4 से 5 मीडियम प्याज थी जिसको मैंने पीस लिया है। 1 कप मेरे पास ऑयल है, 1 खाने का चमचा लहसुन का पेस्ट है, 1 खाने का चमचा अदरक का पेस्ट है, 1 चाय का चमचा मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, थोड़ी सी हम कसूरी मेथी इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल करेंगे। 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चमचा मेरे पास हल्दी पाउडर है। तो सबसे पहले हम अपनी पतीली में ऑयल डाल देंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था ये तमाम डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ये डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। इसके बाद तमाम मसाले डाल दूंगी। मसाले डालने के बाद मैं इसको भून लूँगी। फ्लेम जो है वो मीडियम है। ये देखिए मसाला यहाँ पे जो है वो बड़ा शानदार तरीके से भुन रहा है और मसाले की जो है वो खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। सही है। इसमें ऑयल भी आप देख रहे होंगे कि हल्का हल्का सा ऊपर आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि मसाला जो है बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो रहा है। अब मैं शोरबा बनाने के लिए इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी में तकरीबन 1.5 से 2 गिलास शामिल कर रही हूँ। ये बेसन के उल्टे पुल्टे होते हैं और बड़े मज़े के होते हैं। इसको बाज़ लोगों के घरों में जो है इसको चीले भी कहा जाता है कि चीले। जी, तो अब मैं इसको तैयार होने के लिए छोड़ दूँगी। शोरबा तैयार होता है यहाँ पे। इतनी देर में हम अपने बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। जी, तो हम अब बेसन के उल्टे पुल्टे बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 1 पाव बेसन लिया है, 1 चाय का चमचा नमक है, 1 चाय का चमचा लाल मिर्च पाउडर है, 1 चाय का चमचा मेरे पास हल्दी पाउडर है और यहाँ पे हमारे पास पानी है जिससे हम बैटर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम बेसन को जो है वो अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई भी जो है वो कीड़ा हो या कुछ भी गंदगी वगैरह हो तो वो निकल जाए। जी, तो ये मैंने अच्छे से छान लिया है बेसन को और ये तमाम इसमें मसाला वगैरह नमक मिर्च डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको बैटर को बनाना तैयार करूँगी। ये बैटर जो होगा ये ना बहुत पतला होगा और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। ये देखें ये तैयार हो गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी किसी किस्म की कोई गुठली कोई लम्स वगैरह कुछ भी नहीं है और हमें सिर्फ ये बैटर देखें इस तरीके का चाहिए तैयार। ना गाढ़ा है ना पतला है। और यहाँ पे शोरबा भी जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें अभी थोड़ा सा बल्कि मुझे पतला लग रहा है। इसको मैं मज़ीद रखे रहने देती हूँ। मैं इसमें मेरे पास जो गरम मसाला और कसूरी मेथी थी मैं ये भी शामिल कर दूँगी और इससे जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त जायका और बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू जो है वो आनी शुरू हो जाएगी इसमें से और हमारा शोरबा जो है वो बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार तैयार हो जाएगा। जी, तो उल्टे पुल्टे बनाने के लिए मैंने ये तवा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी पैन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्टे पुल्टे तवे पे डाल रहे हैं। ये इस तरीके से हमें पूरी रोटी बनानी है। ठीक है, ये देखें इसके साइड पे मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डालूंगी ताकि ये आसानी से जो है वो निकल जाए और अंदर तक
पक जाए। अब ये देखें, मैं इसको तमाम साइड से ये निकल गया है। अब मैं इसको पलट दूंगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत ड्रेस पे कलर आ गया है। इस तरीके से मैं इस पे दूसरी साइड पे भी किनारों पे ऑयल डालूंगी ताकि दूसरी साइड पे भी ज़बरदस्त कलर आ जाए। ये दोनों तरफ से अब इसका कलर आ गया है। अब मैं इसको इस तरीके से टर्न करूंगी। ये देखें, आपको कलर नज़र भी आ रहा होगा। मैं इसको इस तरीके से टर्न करूंगी और ये मैं इसको उतार लूँगी और इस तरीके से तमाम तैयार कर लूँगी। जी, तो ये देखेंगे हमारे तमाम जो हैं वो उल्टे पुल्टे बेसन के तैयार हो चुके हैं। ये मैंने 1 पाव बेसन लिया था और 1 पाव बेसन में तकरीबन ये 8 से 10 पीस बने। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम एक एक उठाते जाएंगे और उसको इस तरीके से कट करते जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप 1 के 2 करें या 1 के 3 कर लें। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं इसके 2 कर लेती हूँ। जी, तो ये देखेंगे हमारे तमाम जो हैं वो उल्टे पुल्टे बेसन के तैयार हो चुके हैं। ये मैंने 1 पाव बेसन लिया था और 1 पाव बेसन में तकरीबन ये 8 से 10 पीस बने। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम एक एक उठाते जाएंगे और उसको इस तरीके से कट करते जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप 1 के 2 करें या 1 के 3 कर लें। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं इसके 2 कर लेती हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे देखें तमाम ये काट चुकी हूँ मैं, पीसेस कर चुकी हूँ। और ये आप ये देखें कि मैंने कुछ ज़्यादा मोटे नहीं बनाए हैं, ना बहुत ज़्यादा पतले हैं। आप इसकी ये देख सकती हैं कि ये कितनी मोटी लेयर है। ठीक है, इसी तरीके से तमाम बने हुए हैं। और यहाँ पे ये हमारा शोरबा भी तैयार हो चुका है, ठंडा भी कर लिया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे दही। जी, तो ये मैंने ले लिया है, तो मेरे पास 1.5 से 2 कप के बराबर दही है। इसको मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी और सालन में डाल दूँगी। ये जो है, ये देखिए, अब दही जो है वो अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। अब मैं इसको सालन में डालूँगी। ये तो ये तमाम दही मैं इसमें डाल रही हूँ। वैसे कितनी खूबसूरत शक्ल जो है वो हमारे सालन की शोरबे की तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े का हमारा शोरबा तैयार है, खट्टा खट्टा सा। अब हम दही डालने के बाद जो है ये हम जो हमने उल्टे पुल्टे बेसन में तैयार किए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसको ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, वरना ये जो हमने इसकी तय बनाई है ना, ये तय जो है ये खुल जाएंगी और फिर ये मज़ा नहीं देगा। इनकी जो तय है यही इसकी जो है खूबसूरती है। आप इस सालन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये आप लोगों से कैसे बने और कैसे सबको पसंद आए। सही है, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं यही हम लोगों की जो है वो हौसला बढ़ाता है और हम लोगों को आपके लिए नई नई डिशेस तैयार करने का मौका देता है। तो ये मैंने तमाम इसमें जो है वो उल्टे पुल्टे डाल दिए और मैं हल्के हल्के चमचे से इसको इस तरीके से शोरबे के अंदर डिप कर दूँगी। बहुत मज़ेदार शोरबा जो है वो हमारा रेडी है। ये मैंने डिश आउट भी कर दिए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं, खाने में भी मज़ेदार हैं। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा और रेसिपी को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह अगली फिर किसी नई बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। जब तक दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।